अस्सलाम वालेकुम जी। अगर किसी इंसान को ये लगता है कि उसके लिए दौलत के रिस्क के दरवाजे बंद हैं, वो किसी भी काम में हाथ डालता है लेकिन उससे नुकसान ही होता है। लोगों को देखता है वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं। अल्लाह ने हर इंसान को दो हाथ सोचने के लिए, एक दिमाग, दो पाँव चलने के लिए और तमाम वही अज़ा जो दीगर लोगों को अता किए हैं वही आपको भी अता किए हैं। लेकिन किसी इंसान के नसीब में रिस्क ज्यादा लिख दिया जाता है, दौलत ज्यादा लिख दी जाती है, और किसी के नसीब में कम रिस्क लिख दिया जाता है। बाद लोगों की किस्मत पे ऐसे ताले लगे होते हैं कि वो हर तरह की पूरी जिंदगी कोशिश करता रहता है कि किसी तरह कामयाबी पाले, वो भी उन अमीर लोगों में शुमार हो जाए जो जिंदगी अच्छी गुजार रहे होते हैं, उससे बेहतर गुजार रहे होते हैं। उसके बच्चे, बीवी, घर वाले सब तमाम वो आसाइशें हासिल कर चुके होते हैं जो हर इंसान की पाने की ख्वाहिश होती है। तो आज के अमाल जो आपको दिए जाएंगे ये बड़े ख़ास हैं। रिस्क के दरवाजे खोलने के, दौलत के दरवाजे खोलने के ऐसे अमाल हैं कि जिनको अगर इंसान करता है तो उसके घर में ऐसे दौलत के अंबार लग जाते हैं कि उससे पहले किसी ने सोचा नहीं होगा। जैसे ये या हई का एक खास नक्शा आपको नजर आ रहा है। इसमें आपको एक दरवाजा बना हुआ भी नजर आ रहा होगा, जैसे ताबीज की एक शक्ल ही दरवाजे जैसी है। कहा जाता है अगर कोई इंसान इस नक्श को नकल करे और अपने घर के मेन दरवाजे के ऊपर इसको चिपका दे या धागे से लटका दे, यानी या तो इससे वहां पे किसी पेस्ट वगैरह से, गम वगैरह से चिपका दिया जाए, या फिर इसे किसी भी धागे से मोम जमा करके अगर लटका दिया जाए तो उस घर में ऐसी बरकत होती है, ऐसी दौलत की रेल पेल होगी कि उससे पहले आपने कभी तस्वर भी नहीं किया होगा। वो किस्मत पे लगे हुए ताले खुल जाएंगे जिनकी वजह से इंसान की किस्मत में दौलत जो है वो किसी सूरत आ ही नहीं पाती थी। अल्लाह की ज़ात जो है वो नसीब बदल देता है। अल्लाह की ज़ात के पास वो ताकत है, वो पावर है। जब भी कोई अमल किसी भी मकसद, जायज़ मकसद के लिए करें तो अल्लाह की ज़ात पे तवक्ल और यकीन रख के करें कि वो मेरा मसला हल करेगा। ये अमल भी जब किया जाए तो असल ज़ात अल्लाह की है, उससे ही मांगना है। वही रस्ते खोलने वाली ज़ात है और वही रस्ते खोलेगी इंशाअल्लाह। बड़ा ख़ास अमल है, इसे एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर आजमाना। ये नक्श हरफे खू का ख़ास नक्श कहलाता है। इसमें आपको एक क्रॉस नज़र आ रहा होगा, जैसे किसी चीज को, रस्ते को बंद किया गया हो। जब इसके साथ खा और वाव लिखा जाता है, यानी खू लिख दिया जाता है, तो ये एक खास नक्श की सूरत इख्तियार कर जाता है। और इस नक्श को इस तरह किया जाता है कि जैसे ही इंसान बताए गए तरीके के मुताबिक इसे करता है तो इंसान की जिंदगी पे वो लगे हुए क्रॉस, वो बंद रास्ते, वो हर्डल्स, वो रुकावटें, वो बंदिशें दूर हो जाती हैं जिनकी वजह से उसे दौलत, रिस्क और तमाम वो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, वो इंशाअल्लाह गैब से मिलना शुरू हो जाती हैं। इसको करना ये होता है कि इसको नकल किया जाता है, क्रॉस ऐसे लगाना है जैसे लगा हुआ है और चारों तरफ खू लिख देना है। उसके बाद इस नक्श को घर में जहाँ आप अनाज वगैरह या आटा वगैरह रखते हैं, बाद लोग गेहूं जो है वो भी घर में ड्रम वगैरह में, जिसे पंजाबी में पड़ोला कहते हैं, उसमें रखा जाता है। तो उसमें या रख दिया जाता है इसे मोम जमा करके, या इसे आटे में रख दिया जाता है। कहा जाता है उस घर में ऐसे दौलत, ऐसे रिस्क आता है कि आपने उससे कभी सोचा ना होगा। रिस्क के तमाम बंद दरवाजे खुल जाते हैं। और हमने ये भी देखा है कि इंसान अगर यकीन कामिल के साथ इस अमल को कर लेता है तो वो अपना मकसद 100% पा लेता है। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी ने ये अमल किया हो और वो नाकाम हुआ हो। इस नक्श को बावजू हालत में किया जाता है। उस आटे को इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें ये रखा जाता है। ये नहीं है कि उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसको आम तरीके से जैसे आप आम रूटीन में इस्तेमाल करते थे वैसे ही करेंगे, लेकिन इसको वही पड़ा रहने दें, नया आटा या नई गेहूँ,
गंदम वगैरह नहीं डालें उसमें, तो मज़ीद उसी में शामिल कर दें। इंशाल्लाह बरकत ख़त्म नहीं होगी, रिस्क और दौलत खींचे आपकी तरफ चले आएंगे। जिन लोगों के रिस्क में बरकत ना हो वो एक दफ़ा इसे ज़रूर आजमाएं। ये जो आपको नक्शे मुबारक नज़र आ रहा है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये दौलत को बांध देता है। यानी फ़र्ज़ करें आपके पास जो दौलत आई है वो आ जाएगी, लेकिन खर्च करेंगे तो उसमें कमी ना आएगी। जितना खर्च करते रहेंगे इंशाल्लाह दौलत बढ़ेगी ज़रूर, लेकिन कम ना होगी। इसे नकल किया जाता है और किसे वजनी पत्थर के नीचे रखा जाता है। पत्थर रखने से पहले इसके ऊपर या रज़ाको या वहाबो 33 बार पढ़ा जाता है, और इसी पत्थर पर रोजाना किसी वक़्त भी या रज़ाको या वहाबो पढ़ के उठा के दोबारा पत्थर इसके ऊपर फूंक मार के रख देना होता है। अलमारी वगैरह में भी रख सकते हैं, किसी ऐसी जगह भी रख सकते हैं जहाँ पे बेअदबी ना हो, किसी की नजर ना पड़े और कोई पत्थर को हटा ना सके। पत्थर को वही पैर पड़ा रहना चाहिए। आप खुद देखेंगे कि दौलत, रिज़्क, पैसे तनहा आपके पास आएगी। आप खर्च करेंगे लेकिन उसमें कमी ना आएगी, ऐसी बरकत पैदा होगी। खर्च करते जाएंगे मजीद दौलत आती जाएगी। मुजरब अमल है, आजमाएंगे इंशाल्लाह इससे भी आपको 100% फायदा मिलेगा। ये मैं आपको जो हल बताने लगा हूं, ये 100% आपके लिए फायदा मंद साबित होगा। रिस्क में बड़ी खास बरकत होगी, दौलत खिंची चली आएगी। इसको करने का मैं मुकम्मल तरीका बताता हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपका कोई मसला हुआ करे हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं। इस तरह हमें अमलियात बताने में आसानी हो जाती है, और अगर भी खास मसला है उस सूरत में हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो नंबर भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें, वक्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है। अगर वक्त ना मिल सके तो पहले ही मदद कर ली जाती है। बार लोग गिला करते हैं कमेंट्स में, इसलिए ये चीज़ वीडियो के दरमियान में बता दी जाती है। और ये भी आपसे गुजारिश है कि दुआ के लिए अपना नाम कमेंट्स में लाजमन छोड़ें। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने कमेंट्स में दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं। आपने सबके लिए मुश्तरका कती दुआ कर देनी है कि या अल्लाह पाक सबके मसाइल हल कर दे, सबकी नेक हदायत पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए भी करेंगे, क्योंकि हमने सबसे ये रिक्वेस्ट की होती है कि एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करें। इस तरह एक दूसरे के लिए दुआ करने से एक खास सिलसिला, एक खास तासीर पैदा होती है, एक लड़ी बन जाती है, और जिसके ज़रिए हमने अपनी आंखों से देखा है कि कई लोगों के बगैर अमलियात के, वज़ाइफ के, तवीज़ात के मसाइल हल होते हैं। यही सिलसिला हमने अपने दूसरे चैनल पे 2016 में शुरू किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों के हमें ऐसे ऐसे पैगामात आते थे कि हम खुद हैरान रह जाते थे। बगैर अमलियात तवीज़ात के लोगों के मसाइल हल होते थे, और बाद लोग रोज़ाना कमेंट्स में सिर्फ नाम छोड़ने के लिए आते थे, और उनके मुताबिक उनकी ज़िंदगी में सुकून आता है जब वो नाम छोड़ते हैं, और उनके कई मसाइल बगैर अमलियात के हल हो जाते हैं। तो आपने भी ये ज़रूर करना है। हमारी असल कोशिश यही है, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आपकी दुआएं चाहते हैं। और दूसरा हमारा मकसद यही है कि आपका जो भी मसला है, जो भी प्रॉब्लम है, वो किसी न किसी तरह हल हो। बाकी जो कमेंट्स में नाम छोड़ते हैं उनका नाम हमारी तरफ से भी जुमेरात की खास दुआ में शामिल कर लिया जाता है। ये नक्श जो होता है, इसे जहाँ पैसे रखे जाते हैं सिर्फ वहाँ रख देना होता है। पर्स में भी रख सकते हैं, घर में अगर पैसे रखते हैं तो वहाँ भी रख सकते हैं। बावजू हालत में नकल करना और इसे रख देना, आप खुद देखेंगे कि पैसे दौलत कैसे खींचे चले आते हैं। बाकी आज के माल भी आपको पसंद आए होंगे इंशाल्लाह। तमाम अमलियात की इजाज़त करिए, हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें, और वीडियो शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा और कुरैशी साहब चैनल पर ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, उन्हें भी आपने लाजमन सब्सक्राइब कर देना। बाकी अल्लाह सब पे करम करे, आमीन या रब्बुल आलमीन।